ना जाने कितने सालों तक रहेगा। चाहिए तुम्हें? यानी कि मती तू है और पुलिस ये जानकर हद। ठीक है सर। एक्सक्यूज को पूछताछ करने जैसा टॉर्चर से ऐसा सर ना जाने कितने सालों तक रहेगा, कितने लोगों को। मूवी शुरू होते ही हम एक बिजनेसमैन ऋषि को फॉरेन में देखते हैं। वो अपना इलीगल बिजनेस उड़ीसा में स्टैब्लिश करना चाहता है, पर उड़ीसा गवर्नमेंट उसे परमिशन नहीं देती। इसीलिए ऋषि कोलकाता से अपने आदमी नलियाप्पन को उड़ीसा के सीएम को मारने के लिए कहता है। तब नलियाप्पन अपना एक आदमी कोबरा को हायर करता है, पर ऋषि को कोबरा के बारे में पता नहीं होता। कोबरा एक कॉन्फ्रेंस के दौरान उड़ीसा के सीएम को मार डालता है। उसके बाद कोबरा को प्रिंस ऑफ स्कॉटलैंड को मारने का काम मिलता है। अब सीन स्कॉटलैंड का दिखता है, जहां पर प्रिंस की शादी हो रही होती है। वहीं फादर के भेष में कोबरा होता है, जो अपनी पूरी प्लानिंग से ऊपर लगे हुए झूमर को प्रिंस के ऊपर गिरा देता है और जमीन में बने एक टनल के जरिए वहां से भाग जाता है। यहाँ से सीन 20 साल पहले शिफ्ट होता है, जहां बस में नलियाप्पन सुडोकू खेल रहा होता है, पर उसे सॉल्व नहीं हो पा रहा था। तब मादी नाम का एक बच्चा उसे सॉल्व कर देता है। बदले में मादी उसे कुछ काम या पैसे मांगता है, पर नलियाप्पन उसे मना कर देता है। एक बार नलियाप्पन की डॉक्यूमेंट कलेक्टर के हाथ लग जाती है। तब मादी कलेक्टर के ऑफिस से वो डॉक्यूमेंट चोरी करके लाकर उसे दे देता है। इस वजह से नलियाप्पन बहुत खुश होता है और मादी को एक अनाथ आश्रम में एडमिट करवा देता है। मादी मैथ्स में बहुत शार्प होता है। अब मादी बड़ा हो जाता है और उन लोगों के लिए एक पर एक मर्डर करता है। मादी अपना नाम कोबरा रखता है। फिर एक दिन कोबरा पार्टी में फ्रेंच के मेयर को मार डालता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहां मादी के स्कूल में मैथ्स का टीचर होता है। वो चेन्नई के एक रेलवे स्टेशन पर बैठा होता है। तभी वहां भावना नाम की एक लड़की आती है और मादी पर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि वो उसे 3 साल से पसंद करती है, पर मादी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। इसके बाद हम तुर्किश इंटरपोल ऑफिसर असलम को उड़ीसा के सीएम और प्रिंस ऑफ स्कॉटलैंड के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करते हुए देखते हैं। तभी उन्हें चेन्नई की जूडिथ नाम की एक लड़की का लेटर आता है, जिसमें लिखा होता है कि स्कॉटलैंड के प्रिंस और उड़ीसा के सीएम के मर्डर का कनेक्शन एक ही है। तो असलम चेन्नई पहुंचकर अपनी टीम से मिलता है और मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा के केस के बारे में डिस्कस करता है कि जब शूटिंग हुआ था तो गोली जाकर दीवार पर लगी थी, तो मिनिस्टर के सर पर कैसे लगी। ये सब सोचने के बाद वो कहते हैं कि केस काफी कंफ्यूजिंग है। तभी वहां यंग क्रिमिनोलॉजिस्ट जूडिथ आती है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती है कि जरूर पहली गोली जानबूझकर दीवार पर मारी गई थी, ताकि लोग भागने लगे और तब क्रिमिनल आराम से मिनिस्टर को मार सके। फिर असलम उसी जगह पर इन्वेस्टिगेशन करने जाता है जहां मिनिस्टर को गोली लगी थी और छानबीन कर उसे समझ आता है कि जूडिथ सही थी। तो वो जूडिथ से मिलने उसके घर जाता है। वहां भावना भी होती है, क्योंकि वो जूडिथ की टीचर है। फिर जूडिथ उन्हें स्कॉटलैंड के प्रिंस का मर्डर भी समझाती है और कहती है कि दोनों मर्डर कोबरा नहीं किए हैं। कोबरा अपने मर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए स्पेशल मैथमेटिक्स का यूज करता है। अब असलम जूडिथ का टैलेंट देखकर उसे अपनी टीम में रख लेता है। इसके बाद नलियाप्पन हिंदुस्तान टुडे नाम की न्यूज़पेपर एक आदमी को मेल करता है। तब वो आदमी अपनी बिल्डिंग में लगा हिंदुस्तान टुडे के नियॉन बोर्ड को ब्लिंक करता है, जिसे देखकर मादी समझ जाता है कि उसके लिए एक न्यू टास्क आया है। मादी वही न्यूज़पेपर खरीदकर उसमें का सुडोकू को सॉल्व करता है और अपना न्यू टास्क जानता है। उसका टास्क रशिया के डिफेंस मिनिस्टर को मारने का होता है। अब भावना से मिलने लड़के वाले आते हैं, जिसे भावना अपने भाई के साथ मिलकर भगा देती है। ये देखकर उसकी फैमिली उस पर बहुत गुस्सा होती है। तब भावना जाकर मादी पर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि मादी अभी भी शादी नहीं करना चाहता, वो अभी तैयार नहीं है। अब फ्लैशबैक में हमें एक लड़की का एक्सीडेंट दिखाया जाता है। इसके बाद मादी भेष बदल कर पहले हांगकांग और फिर रशिया पहुंचता है। असलम को अपने सिस्टम के थ्रू एक कोड मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि कोबरा रशिया के लिए निकला है। तो वो भी अपनी टीम के साथ रशिया पहुंचकर वहां की पुलिस को अलर्ट कर देता है। वो पुलिस उस पर हंसने लगता है और कहता है कि हमारी बिल्डिंग के मैनेजमेंट को कोई हैक नहीं कर सकता है। इतने में वहां अलार्म बजता है और सब बाहर निकलकर बिल्डिंग के बिलबोर्ड पे कोबरा का मैसेज सुनते हैं, जिसपे वो ऋषि कॉर्पोरेशन के बारे में बताता है कि इन्वेस्टिगेशन करने पर असलम को पता लगता है कि उड़ीसा और स्कॉटलैंड के मर्डर का विक्टिम और ऋषि कॉर्पोरेशन का मालिक बिजनेस टाइकून राजीव ऋषि से कनेक्टेड है, जो कि इलीगल बिजनेस करता है। अब मादी, जो कि कैमरामैन को किडनैप करके उसी के पेश में रशिया मिनिस्टर के कॉन्फ्रेंस में जाता है, जहां मिनिस्टर को मारने की कोशिश करता है, पर मिनिस्टर बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा होता है। तभी वहां असलम भी पहुंच जाता है और वहां की सिक्योरिटी बढ़ा देता है। अब असलम वहां के
अब लोगों को फिंगरप्रिंट लेकर पहचानने की कोशिश करता है कि वहाँ कोई इंडियन है या नहीं। पर इससे पहले कि वो सबका फिंगरप्रिंट ले पाता, वहाँ पर एक ग्रेनाइड ब्लास्ट होता है। तब गार्ड्स मिनिस्टर को बचाने के लिए नीचे टनल के खुफिया रास्ते से ले जाते हैं। असलम का सीसीटीवी खराब होने की वजह से वो खुद ही मिनिस्टर को बचाने अंदर जाता है, पर उसके आने से पहले ही कोबरा सारे गार्ड्स और मिनिस्टर को मारकर चला जाता है। ये सब जुडिथ अपने कैमरा से देख लेती है और कोबरा का फेस नहीं देख पाती। अब सीन कुछ दिन बाद का दिखाता है, जहां मादी इंडिया आकर अपना सिटी स्कैन करवाता है क्योंकि उसे हेलुसिनेशन की बीमारी होती है। वो अपने गुरु और दोस्तों को हेलुसिनेट करता है। अब असलम ऋषि से जाकर कहता है कि अगर इन सब में तुम्हारा हाथ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब ऋषि अपने उन सारे आदमियों को मार देता है जिससे वो सारे बड़े मर्डर किया करता था। इसके बाद नलियापन मादी को एक नया काम देता है, जिसके लिए मादी न्यूज़पेपर खरीदने जाता है। तभी उसे अपने बचपन की हेलुसिनेशन याद आने लगती है, जिसके बाद मादी को ये सब गलत लगता है और वो बिना न्यूज़पेपर लिए भावना के घर जाकर उसे प्रपोज कर देता है और कुछ ही दिनों में उनकी शादी भी हो जाती है। उसकी शादी में जुडिथ भी आई होती है, तो भावना जुडिथ को मादी से मिलवाने जाती है। यह भावना जुडिथ से रशिया केस के बारे में पूछती है, तो जुडिथ बताती है कि वो लोग कोबरा के बहुत करीब थे, पर कोबरा तो कोबरा है, हम उसे नहीं पकड़ पाए। अब मादी घर के अंदर टीवी बंद करने जाता है तो उसे टीवी पर दिखता है कि कोलकाता से नलियापन को किसी ने किडनैप कर लिया है। तभी मादी जल्दी से जाकर उस न्यूज़पेपर लेता है, सुडोकू सॉल्व करता है, जिसके बाद उसे सारा कंप्यूटर और कैमरा हैक हो जाता है और स्क्रीन पर एक आदमी दिखता है जो बिल्कुल मादी जैसा होता है। असल में जो स्क्रीन पे था वो मादी होता है और जो नलियापन के लिए काम करता है यानी कि कोबरा, उसका नाम खातर होता है। दोनों जुड़वा भाई होते हैं जो बचपन में बिछड़ गए थे। मादी अब एक फोटो दिखाता है जिसमें वो नलियापन को किडनैप करके रखे होते हैं। काती के साथ साथ असलम को भी नलियापन की किडनैपिंग की फोटो दिखाता है। अब मादी की गर्लफ्रेंड जेनिफर को दिखाते हैं, जिसमें जेनिफर का एक्सीडेंट हो जाता है और मादी उसके एक्सीडेंट का कसूर खातिर को मानता है और उसी के एक्सीडेंट की हेलुसिनेशंस खातिर को दिखाती है। इधर ऋषि इंडिया आकर कोबरा को ढूंढता है। अब कोबरा की एक मास्क लगी हुई फोटो सब में फैला देता है और कहता है कि जो भी कोबरा को ढूंढेगा उसे 10 करोड़ का इनाम मिलेगा। इसीलिए सारे अलग अलग गैंग उसे ढूंढने लग जाते हैं। एक दिन मादी नलियापन के घर जाता है, जहाँ उसे ऋषि के आदमी मिलते हैं। वो उसे मादी समझकर मारने लगते हैं, पर खातिर भाग जाता है। तभी एक मार्केट में खातिर मादी को बहुत सालों बाद दिखता है। तब खाती मादी को गुंडों से बचाता है। इधर खातिर नलियापन के घर इन्वेस्टिगेशन करने जाता है, जहां उसे पता चलता है कि खातिर बहुत इंटेलिजेंट था और अनाथ आश्रम में रहता रहा। वो मैथ्स और कंप्यूटर का टॉपर था। अब खातिर जब ऋषि के आदमी को मार रहा होता है, तभी बचपन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें किसी केस की वजह से उनकी माँ की फांसी हो जाती है और इंस्पेक्टर उसकी माँ की लाश को घसीट कर ले जा रहा था। तभी मादी गुस्सा हो जाता है और पुलिस का गला काट कर भाग जाता है। फिर तब से दोनों पुलिस से बचकर एक ही इंसान बनकर जीते रहे हैं। फिर एक दिन मादी को कमिश्नर की बेटी जेनिफर से प्यार हो जाता है और खातिर उसे दूर रहने को कहता है, पर मादी नहीं मानता। तभी एक दिन रोते हुए जेनिफर का कॉल आता है मादी को। वो उससे मदद मांग रही होती है। जब वो उससे मिलने जाता है तभी एक गाड़ी आकर दोनों का एक्सीडेंट कर देती है। जेनिफर तो मर जाती है, पर मादी मर जाता है और उसकी आंख खुलती है तो वो वहीं पर खातिर को देखता है, जिससे मादी को लगता है कि खातिर नहीं उसे मारा है और वो उसे नफरत करने लगता है और इंटरपोल को खातिर की सारी इन्फॉर्मेशन मादी ही दे रहा था। अब जब खातिर ऋषि के गुंडों को मार देता है और बेहोश हो जाता है, तभी मादी खातिर को हॉस्पिटल ले जाकर उसे असलम के हवाले कर देता है और खुद वहां से भाग जाता है। अब खातिर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ले जाते हैं, जहां खातिर हेलुसिनेट होने लगता है और उन सब की एक्टिंग करता है जो उसके बचपन में होते हैं। तब पुलिस समझ जाती है कि उसे हेलुसिनेशन की बीमारी है। खातिर उन्हें मादी के बारे में सब बता देता है। तब असलम खातिर की बात सुनकर सीसीटीवी फुटेज देखता है और समझ जाता है। फिर वो मादी को पकड़ने के लिए आनंद और खातिर की हेल्प लेता है। खातिर उन सबको मादी के अड्डे पर ले जाता है, जो कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती है। ऋषि भी वहां पहुंच जाता है और आनंद को छोड़कर बाकी सारे ऑफिसर्स को मार देता है, जिससे समझ में आ जाता है कि आनंद भी ऋषि के साथ मिला हुआ है। अब उन लोगों के बीच फाइट होती है। ये सब मादी छुपकर देख रहा होता है और अंदर से असलम को एक और फुटेज भेजता है जिसमें ऋषि के बारे में होता है। उसके बाद खातिर और मादी के बीच फाइट होने लगती है। तभी उन दोनों के बीच बातचीत होती है। खातिर उसे समझाता है कि मैंने तुम दोनों को बांग्लादेश भेजने का प्लान बनाया था, पर जेनिफर के फादर को इसके बारे में पता चल गया था और उन्होंने अपनी ही बेटी को मरवा दिया था। खातिर कहता है कि गाड़ी से मैंने नहीं एक्सीडेंट करवाया, बल्कि जेनिफर के फादर ने खुद किया था, क्योंकि उन्हें तुम दोनों का रिलेशन पसंद नहीं था। अब जब तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है तो खातिर मादी को वहीं छोड़कर बाहर ऋषि और उसके आदमी को मार देता है, जिससे खातिर को भी गोली लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। भावना को जब खातिर की मौत के बारे में पता चलता है तो वो बहुत रोने लगती है। अब असलम आता है और मादी को थैंक्स कहता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।